हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम टू ग्लोरियस जिंदगी। और आज जो है वीडियो मैं अकेले ही कर रही हूँ। 3 बज रहे हैं और मैंने खुद ही फ़ोन वगैरह सेट करके रख लिया है। और टॉपिक है आज का सुसाइड। एक्चुअली इस टॉपिक पे काफ़ी टाइम से डिस्कशंस चल रहे हैं, मतलब मेरे पर्सनल अपने ग्रुप में। और मैं देख रही हूँ, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जेंजीज के और टीनेजर्स के कुछ क्वेश्चन है, कहने को इससे रिलेट करते नहीं थे बट कुछ एक के थे। तो मुझे लगा कि चलो इस टॉपिक को तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ा बिजी रही भी हूँ 2-4 दिन, और आगे और मुझे थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी है। और तो इस वजह से अभी मैं ये कर रही हूँ। तो अगर सुसाइड की बात करें तो मेरा मानना ये है कि 2 सिचुएशंस होती हैं जिसमें कभी कभी हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उन सिचुएशन से कि हम इस तरह की चीज़ें अटेम्प्ट करते हैं। पहली होती है कि जैसे आप बाहर गए और आपके किसी अपने ने आपको पब्लिकली इंसल्ट कर दिया, आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या कुछ भी इस तरह के कोई भी रिश्ता हो, और वही ब्रेकअप और फैमिली मैटर्स एंड ऑल दैट, ये चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करती हैं कि कभी कभी इंसान इसमें एक क्विक वो ले लेता है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है ना कि वो एक लॉन्ग टर्म वाली हो जाती है, तो वो एक बीमारी की तरह होती है। उसमें क्या होता है कि इंसान, अरे मैं ये नहीं कर सकता, या अरे मुझे ये नहीं आता, मैं बिल्कुल एकदम ऐसा हूँ और मैं धरती पे बोझ हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं ये नहीं, 10 तरह के वो अपने ऊपर लादता रहता है। या कोई ऐसी चीज उसके दिमाग में, या वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसे उसे लगता है कि इस काम को करते हुए वो सोसाइटी को फेस नहीं कर पाएगा, तो उस कंडीशन में वो इस तरह की चीजें अटेम्प्ट करता है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ना, इसमें क्या होता है, कई इसके लिए जो है 3 चीजें जो है वो मतलब 3 फैक्टर मेरे हिसाब से, क्या बल्कि मैं जहां तक जानती हूँ कि लोग इसे मानते हैं। एक तो ये होता है कि आप हेल्थ वाइज सही नहीं होते, यानी कि आपका पेट का सिस्टम और ये सब चीजें जो है ये बैलेंस में नहीं होती अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। जैसे कि आपका वात पित्त कफ वगैरह बैलेंस नहीं है। इस सिचुएशन में क्या होता है, जब आपकी वात बढ़ जाती है तो वो सीधे आपके दिमाग पर, दिल पर इस तरह से अटैक करती है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है ना, इंसान 2 तरह की बातें करने लगता है कि जैसे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, या ये कि उसे छोटी सी बीमारी भी बहुत बड़ी लगने लगती है, अरे अब मैं मर जाऊंगा, अरे अब मैं मर जाऊंगा, घबराना और इस तरह के मतलब अजीब सी चीजें करना, रात होने से, अंधेरे से डरना, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक ये होती है। तो इसके लिए आपको इमीडिएट जो है अपने आप मतलब डॉक्टर को दिखाइए, कंसल्ट कीजिए, फिजिशियन से मिलिए, और ये चीजें सही रहना जरूरी है। और दूसरी चीज इसी में, एक जब यही चीज ज्यादा बढ़ती है तो आपको साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। तो वो आप उससे बात कीजिए, या अगर उससे नहीं मिल सकते हैं तो किसी भी एक समझदार इंसान से, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों से, सबसे बात कीजिए जो आपको इन चीजों से उभार सके, आप उससे बात कर सको। और सबसे बड़ी बात देखिए, मैं जो मानती हूँ ना कि अपनी विल पावर होती है ना, उसे स्ट्रॉन्ग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और अपने आप को मतलब एक हीरो जैसा समझिए, तो आप इन सब चीज़ों को फेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर इश्यूज हैं तो 2 चीज़ें मैंने आपको ये बताई। थर्ड जो चीज़ है वो ये कि आपको जब ये चीज़ ज़्यादा बढ़ जाती है और आपके दिमाग में कुछ जूसेस इस तरह के होते हैं कि जिनका रिलीज होना ज़रूरी है, कुछ ऐसी चीज़ें बनने लगती हैं, कुछ ऐसी थॉट्स हैं, कुछ ऐसी सब चीज़ें हैं, तो फिर जो है ज़्यादा मतलब एक क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है, तो आपको साइकेट्रिक से भी मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक से ही मिलना चाहिए। जब ये चीज़ आपके दिमाग में आने लगी कि अरे मुझे मर जाना चाहिए, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, तो ये तीनों स्टेप से होते हुए आपको इधर आना है। अपने फिजिशियन से मिलिए, साइकोलॉजिस्ट से आप बात कर सकते हैं, एंड देन साइकेट्रिक से। तो ये तो एक ये चीज़ हो गई। वैसे फिर मैं वही कहूँगी कि विल पावर। अब आती है दूसरी सिचुएशन, जो पहली, जो कि मैंने ये कहा था कि इमीडिएट कुछ ऐसा होता है कि इंसान जो है किसी निगेटिविटी की तरह। तो देखिए, मैं ये मानती हूँ ये एक वायरस है। ये थॉट एक वायरस है कि हमें खुद को मार लेना चाहिए। जैसे कि हमारा ना मौसम चेंज होता है, हमें फ्लू हुआ, हमें मतलब फीवर हो रहा है, वायरस ने हम पे अटैक किया। ये बस वही सिचुएशन है। और उसके लिए हमारी वायरस के लिए, बीमारी के वायरस के लिए हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए, और इस वायरस के लिए हमारी विल पावर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। तो अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, या कुछ भी, आप परेशान है, मैसेज नहीं आ रहा है, ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो यार ये इन चीज़ों के लिए मतलब आप सुसाइड कमिट करोगे या ऐसा कुछ सोचोगे, बेकार सी चीज़ें हैं। आपकी विल पावर स्ट्रांग होना चाहिए, और जैसे कि आप वायरस से लड़ते हो ना इम्यूनिटी के साथ, और वैसे वैसे ही आपको इस वायरस से भी लड़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले, देखो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बात को समझने की कोशिश करना।
और ये टॉपिक ऐसा है कि बात समझाने के लिए हो सकता है मैं बोलती जाऊँ और वीडियो भी बड़ा हो जाए, बट जल्दी समझने की कोशिश अगर करें आप तो बात सही हो जाएगी। क्या होता है, कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक अच्छा स्विमर जो है उसने पानी में कूदकर सुसाइड किया, क्योंकि वो जो नेगेटिव थॉट होती है ना, उसे पता है कि ये तो तैर कर बच के निकल जाएगा, मतलब, और उसके दिल दिमाग तो उसके साथ में है, वो तो जिंदा रहना चाह रहा है, तो वो कभी भी उसे वो चीज नहीं करने देता है। और दूसरी, जैसे मैं आपको ये समझाने के लिए सारी बात कर रही हूँ, कभी भी आपने नहीं सुना होगा, और वहीं से जो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहीं से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है कि यार ये तो अच्छा स्विमर था, ये कैसे डूब के मर गया। यानी कि जब आप पानी में डूबोगे और गिराओगे अपने आप को और आपको तैरना आता है, तो आप कभी मर ही नहीं सकते, आप सुसाइड कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो आपकी जीने की ताकत है, जो आपकी जीने की वो है पावर, वो आपको ये करेगी कि बचाओ अपने आप को, और आप बचाओगे अपने आप को। ठीक है ना। तो आपको खुद को नहीं मारना है, उस नेगेटिव थॉट को मारना है जो आपको पानी में गिरने के लिए मजबूर कर रही है। आप तो जीना चाहते हो, तभी तो हाथ पैर मार के बाहर निकल रहा है, वरना छोड़ दो अपनी बॉडी, है ना। तो ये चीज होती है। ऐसे ही आप सोचो, आप 2 मिनट के लिए योगासन करने बैठो, अपनी सांस रोक लो, उसके बाद इमीडिएट आपकी बॉडी, आपका आपका ब्रेन, हार्ट से, मतलब आपको ब्रेन मैसेज देने लगता है आपकी बॉडी को कि नहीं, अब ऑक्सीजन की जरूरत है, आप सांस लीजिएगा। ठीक है। तो इंसान फौरन सांस लेता है, करता है। अगर हमारा दिमाग मरना, मतलब हमें मारना चाहता है, हमारी बॉडी को, हमारा दिल, हम मरना चाहते हैं, तो हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, तो नाक पकड़ के बैठ जाइएगा, नाक पकड़ के बैठ जाइए, सांस रोक लीजिए, मर जाएंगे। मतलब कूदने फांदने ये सब की जरूरत ही नहीं। मगर क्यों? क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। आप ऐसे करोगे, आपकी विल पावर, आपकी जो आपका दिमाग है जो जीना चाहता है, दिल, हाथ पैर, नाक, सब आपका साथ, आपकी उस नेगेटिव थॉट का साथ छोड़ देंगे। तो यहां आपको खुद को नहीं मारना है, बल्कि उस नेगेटिव थॉट को मारना है। खुद को सुसाइड नहीं करना है, बल्कि उस नेगेटिव थॉट को किल करना है, जो कि आपको मरने के लिए मजबूर कर रही है। आप तो मरना ही नहीं चाहते। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि कभी भी ख्वाहिशों के बोझ को, किसी की भी ख्वाहिश को अपने कंधों पर मत ला दो। किसी की भी हो, फैमिली में किसी की भी ख्वाहिश हो, उसका बोझ अपने कंधों पर मत ला दो। आपसे अगर कोई ये कह रहा है कि आपको डॉक्टर बनना है और आप बनना चाह रहे हो म्यूजिशियन, तो बेशक आप किसी की ख्वाहिश मत ला दी। आपके घर में आपकी वाइफ आपसे कह रही है उसे ये चाहिए वो चाहिए, इधर से सुनिए। अगर आप दे सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं वो है तो उसके लिए टेंस्ड मत होइए। आप इधर से सुनिए, इधर से निकालिए। ख्वाहिशों का बोझ अपने कंधों पर मत ला दिए, मगर सबकी ख्वाहिश जरूर बनिए। माँ बाप की ख्वाहिश आप पूरी नहीं कर सकते क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे उनकी ख्वाहिश मत छीनिए, आप उनकी ख्वाहिश हैं। ठीक है। वो तो हर माँ बाप का ख्वाब होता है कि बेटा ये बने, बेटा वो बने। वो कहते हैं, डजंट मीन कि आप उस बोझ को लाद कर, और जब आप उसे कैरी ना कर पाओ तो आप अपने आप को, ठीक है ना। लेकिन उनकी ख्वाहिश बने रहिए, प्लीज उनकी ख्वाहिश बने रहिए, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, क्या है, और या फिर आप उनसे डिस्कस कीजिएगा। तो ये सारी सब चीजें हैं, ये बातें हैं। आप जो है मतलब एक सबसे बेहतरीन जो इलाज है कि हर चीज के बारे में बात कीजिएगा, दूसरों से, दोस्तों से, फ्रेंड्स से, मतलब घर में फैमिली से, सबसे बात कीजिए। जो चाहते हैं वो करने की कोशिश कीजिए। अपनी लिमिट्स खुद बनाइए, लिमिट्स बनाना भी जरूरी है। तो बस मैं यही कहूंगी, खुश रहिए, मस्त रहिए। अपनी लाइफ में कुछ टैग्स लाइन, मतलब कुछ ऐसी चीजें बनाइए जो आपको मोटिवेट करती रहें, जैसे कि एक घमंड वाले वे में नहीं, बट एक वैसे आई एम द बेस्ट। कुछ भी कीजिए, छोटे सा अपनी खुशियां ढूंढिए छोटी छोटी चीजों में, और कोई ना कोई आपके नजदीक ऐसा जरूर होगा जिससे आप बहुत अपनी कोई भी सीरियस मैटर डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ मतलब एक मौज मस्ती वाले मूड में रहिएगा, और दूसरों की निगेटिविटी अपने तक बिल्कुल मत आने दीजिएगा। और बस जीना है लाइफ में। स्ट्रगल हर एक करता है, हर कोई करता है। अपने से नीचे को देखिए, खुश होने की कोशिश कीजिएगा। तो इन नटशेल, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कभी भी कोई नेगेटिव थॉट अपने आसपास मत आने दीजिए। थोड़ा सा योगासन कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा आप जीना चाह रहे हैं। और दूसरों की ख्वाहिशों का बोझ अपने कंधों पर मत ला दिए, लेकिन ख्वाहिश किसी न किसी की, और खासतौर से माँ बाप की जरूर बनिए। और जो आपको इस सब चीज़ों को करने के लिए रोकेगी, ये जो एक है ना कि एक्स्ट्रा डिस्कशन किसी भी चीज़ का बहुत बुरा होता है। तो वो जो आजकल हो रहा है, लोगों को, कई लोगों के दिमाग में आ रहा है, अरे भाई जीते जी हीरो नहीं बने तो क्या मरने के बाद हीरो बन जाएंगे। ये एक फजूल की बात है। रीजन, उन्हें जरूरत है, न्यूज चाहिए, ये चाहिए, कोई मिलने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है,
तो इस वजह से जब तक है उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सब भूल जाते हैं, सिर्फ भुगतना माँ बाप को ही पड़ता है। कोई हीरो वीरो नहीं बनता है, बनना है हीरो तो जीते जी हीरो बनिए, अपने माँ बाप के लिए हीरो बनिए, अपनी फैमिली के हीरो बनिए, तो ये काफी होगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए। वेल, अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने अपने एक वीडियो में कहा था कि फेक केसेस के लिए नहीं जाइए, तो आज दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत अहम फैसला इस बारे में आया है, और उस वहाँ भी ये कहा गया है कि काफ़ी फेक केसेस आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से शायद 30,000 की पेनल्टी भी लगी है वहाँ। तो सोच समझ के जो भी करना है कीजिए, और बस अपना ध्यान रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए, और खुश रहिए, एक्स्ट्रा खुश रहिए, मस्त रहिए, और बस ग्लोरियस जिंदगी देखते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं, और टिल देन टेक केयर, बाय।